हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का अक्टूबर महीने में जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो हमारा सबसे खास इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दे रहा हूँ कि जो भी 2023 का बोर्ड का पेपर बनेगा सेम टू सेम इसी पे आधारित बनेगा, इसी पैटर्न पे बेस बनेगा। और आप सभी अगर इस पूरे पेपर को देख लेते हो तो आप सभी बोर्ड के पेपर में अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आराम से इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो घबराना नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है, शुरू से एंड तक जरूर देख लेना है। आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लो, मैं आप सभी को एक बात बता दे रहा हूँ। जो भी आप सभी का 2023 का पेपर बनेगा थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया है कि जो भी सेक्शन ए आएगा वो MCQ टाइप का आएगा। और MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि कहने का सेंस क्या है, मतलब बहुविकल्पी आएंगे और उसको आप सभी को लिखना नहीं है, OMR सीट पे फिलअप करना है, OMR सीट पे करना है। और OMR कैसे फिलअप करना है वही मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बताऊंगा। साथ में जो आप सभी का सेक्शन बी आएगा वो डिस्क्रिप्टिव आंसर आएगा, यानी कि उसको आप सभी के बोर्ड के पेपर में जो कॉपी मिलेगी उस पर लिखना होता है। तो दोनों मैं बताऊंगा किस तरीके से लिखोगे कि आपका नंबर ना कटे और किस तरीके से इस OMR सीट को भरोगे कि आपका एक भी क्वेश्चन या आंसर गलती ना हो सके। तो आज का वीडियो सबसे खास इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो घबराना नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन इसका A to Z सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अब आइए सेक्शन ए को समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में जो भी ये पैसेज दिया गया है इस पैसेज को हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे बोला भी गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले करना क्या है, आप सभी को देखो बोल भी रहा है कि केयरफुली सावधानी पूर्वक आप सभी को इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद इस आंसर को करना है, इस क्वेश्चन को करना है। आइए हम केयरफुली पढ़ते हैं भाई कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन फ्लोरेंस इन इटली ऑन 12th May 1820। हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी वाज born। हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी अ nurse and she gave up all the outs of marriage and personal happiness. She spent years visiting hospital after hospital. Day and night she visited every bed in the hospital to see that no patient was neglected and that all were as comfortable as possible. तो देखो ये जो पैसेज है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में दिया गया है कि उनका जन्म इटली में हुआ था और 12 मई 1820 को हुआ था। और उनके जो माता पिता थे उनका जो नाम रखे थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो एक शहर का नाम था जहाँ पे वो जन्मी थी। और उनके जो मतलब कि लाइफ का जो एम्बिशन था, कहने का सेंस क्या है कि जो टारगेट था एक नर्स बनना था। और वो नर्स बन करके पूरे मतलब कि दुनिया को या मतलब अपने पर्सनल लाइफ को भी खुशी बनाना चाहती थी और लोगों को भी खुशियाँ देना चाहती थी। और वो यहाँ पे बोला गया कि सी स्पेंट ईयर, मतलब उसने बहुत सारे समय व्यतीत करा दिया। कब? जो हॉस्पिटल में ही दिन और रात मेहनत करके वो मतलब सारे बेड पे जा कर के निरीक्षण करती थी और मतलब कि हर एक पेशेंट को जा कर के उनका दुख दर्द समझती थी। तो इसी के बारे में ये जो पैसेज दिया गया है इसको समझते हैं। अब देखो मैंने पैसेज को समझा दिया, अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बर्न इन। अब देखो पूछ रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ की जन्मी थी, कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो सभी प्यारे बच्चे बता सकते हो इटली में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था जन्म? इटली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसको OMR सीट भरना है, लेकिन इसको मैं अंत में बताऊंगा किस तरीके से OMR फिलअप करना है। अगला जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी। अब देखो बोल रहा है कि उनका जो हृदय था किस तरीके का था, उनका मतलब क्या था बनने का। तो एक नर्स बनने का था। देखो यहाँ पे बोला भी गया है हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी अ नर्स। देखो तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है ये बोला गया है कि फ्लोरेंस वाज बर्न, पूछा गया कि फ्लोरेंस कब जन्मी थी, उनका जन्म कब हुआ था। तो 12th May 1820। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A to Z सॉल्यूशन करेंगे, मैं वादा कर रहा हूँ, ठीक ना। बस खाली आप सभी को आराम से देखना है। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। आप सभी को करेक्ट आंसर चूज करना है और उसको OMR में फिलअप करना है। बोला जा रहा है क्वेश्चन कि दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल को मतलब बोला गया कि अंडरलाइन किया गया और इसमें बताना है कि ब्यूटीफुल क्या है। तो ब्यूटीफुल मतलब कहने का सेंस क्या है, इसमें फ्लावर की विशेषता बता रहा है। और जो ये यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव मतलब कि एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव कहने का सेंस क्या है
की विशेषण हो जाएगा। और विशेषण क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है किसकी विशेषता बता रहा है, तो फूल का। ठीक ना, समझ गया, ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि ही वॉज ऑलवेज बीन वेरी गुड बॉय। अब देखो यहाँ पे आप सभी को एक प्रीपोजिशन डालना है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा, देखो आर्टिकल यहाँ पे यूज हो जाएगा कि ही हैज़ ऑलवेज अ वेरी गुड बॉय, वो हमेशा एक मतलब बहुत अच्छा लड़का है, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया जाएगा, किसका, ए का। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग। कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भरना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई हैव बीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं इस किताब को सुबह से ही पढ़ रहा हूँ। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है करेक्ट करना है, स्पेलिंग को करेक्ट करना है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, गलती लिखा गया है। अटेंडेंस है, इसको भी गलती लिखा गया है। डिवीजन है, इसको भी गलती लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे देखो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज की स्पेलिंग यही होती है EXERCISE, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सरसाइज सही तरीके से लिखा गया है। तो आप सभी को बताना ही है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से कौन से ऐसे स्पेलिंग है जिसको करेक्ट करना है, ये करेक्ट है पहले से ही है। तो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। ठीक ना, अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे मॉर्निंग से पहले सिंस या फार का इस्तेमाल होगा। तो देखो जब मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर स्पिरिचुअल सत्य होगा तो वहाँ पे सत्य मतलब कि सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर डेट वगैरह मतलब अगर डेट निश्चित है तब, डेट निश्चित नहीं है तो फार का इस्तेमाल कर दो भाई। तो ऑप्शन नंबर 20 सत्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है इसी पैसेज पे आधारित है। तो इस सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब सभी को क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद पढ़ के इसका आंसर देना है। ठीक ना, तो आओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या दिया है भाई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of the falling on the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "There are not raindrops falling from the sky. They are nuisance. The big drops are 10 cents pieces." ठीक ना, and the little ones are 5. With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn with its flowers draped in a कर्टन ऑफ रेन्स। देखो मैंने पैसेज को पढ़ लिया। अब देखो पैसेज को पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया कि कौन कौन सी इसमें आंसर पूछ सकता है। देखो बोला गया है कि व्हाट सेटिस्फाई लेंसो फाइनली वाज। अब देखो लेंसो फाइनली वाज, देखो मतलब बोल रहा है कि सेटिस्फाइड। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई की यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, रेन के बारे में दिया है, वर्षा के बारे में दिया है, तो यहाँ पे फॉलोइंग वर्षा हो जाएगा, फॉलोइंग रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि द वर्ड ड्रेप्ड। अब देखो बोला गया है कि जो वर्ड इसमें यूज किया गया है ड्रेप, ड्रेप का मतलब क्या होगा, तो ड्रेप मतलब होता है ढका हुआ, कवर्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द प्रोज लेस वन। अब प्रोज पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच मनी डिड लेंसो आस्क फॉर। इसमें भी दिया है मतलब कि 100 पीसेस। ठीक ना, इसमें दिया गया है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। अब आप सभी को अगर आप मतलब ये प्रोज पढ़े होगे तभी समझ पाओगे कि जो मंडेला थे कौन सी पार्टी ज्वाइन किए थे, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ये जो ज्वाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। एनी का लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड भाई कौन था भाई, तो उसको बताना है यहाँ पे हार्डियरी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो ये छोटा सा स्टेंजा दिया है, इस स्टेंजा को पढ़ना है और पढ़ के आंसर देना है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रेस नियर द वाटर होल वेयर पंप डियर पास। अब देखो करना क्या है कि द टाइगर इज हाइडिंग इन। अब भाई टाइगर कहाँ पे छुपा हुआ था, तो नियर वाटर होल। ठीक ना, वाटर होल के पास छिपा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि द टाइगर इज वेटिंग फॉर, तो मतलब टाइगर चीता जो था किसका वेट कर रहा था भाई, तो हिरण का। जाहिर सी बात है भाई, शिकार करने के लिए। ठीक ना, अब आओ अगला जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। क्या बोला गया है कि सप्लीमेंट्री पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि मिस्टर पंफ्री वाज क्या था भाई, मिस्टर पंफ्री क्या था, तो रिच लेडी थी। ठीक ना, कॉफेट्स मिस इसका मतलब क्या होता है भाई, तो इसका मतलब होता है ड्राइवर।
कॉफ़ी स्मिथ क्या होता है? ड्राइवर होता है। ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा। अनिलवास, तो अनिलवास, अनिल का मतलब क्या था, कैसा था? तो 25 वर्ष का था उसका उम्र। ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम। अनिल जिस रूम में रहता था उस दुकान का नाम क्या था भाई? तो उस दुकान का नाम था जुमा स्वीट शॉप, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा। अब देखो ग्रिफिन वाज ऑफन, देखो ग्रिफिन मतलब कहने का सेंस क्या है? ग्रिफिन क्या था भाई? मतलब एक्टर था कि शॉपकीपर था कि साइंटिस्ट था कि लैंडलॉर्ड था? तो ग्रिफिन एक क्या था? एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। ये प्री बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, हर बार पूछा जाता है। अब मैंने सेक्शन ए को कंप्लीट कर दिया, 20 क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब आइए हम इस वीडियो के माध्यम से भी हम सेक्शन बी को खत्म करेंगे, ठीक ना। सेक्शन बी में एक पैसेज दिया गया है, अब इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ के आंसर देना है। बहुत ही आसान है, मतलब हार्ड नहीं है। देखो आप सभी लोग इस पैसेज को पढ़ लोगे तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी पैसेज में से इसका आंसर देना है, ठीक ना। देखो इसे यहाँ पे बोला गया है कि गुड डीड्स मे बी डन बाई वन वॉक ऑफ लाइफ, बी सोल्जर्स इन बैटल फील्ड, by the women in the home, the nurse in the hospital, the boy at school, or the inventor in the laboratory. Such performance is the happiness both of the door and of those for whom it is done. ठीक, the memory of the good deeds inspire other to do likewise, like with their फिलोमैन। देखो मैंने पढ़ के बता दिया। अब इसी में से आप सभी का आंसर मिल जाएगा। देखो जिसे यहाँ पे बोला गया है कि वेयर डज द परफॉर्मेंस ए गुड डीड लीड। तो देखो यहाँ परफॉर्मेंस की बात अगर बोली जाए तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर के द बॉय कहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना, या परफॉर्मेंस यहाँ से लेकर के डॉन तक लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि द डज व्हाट डज द मेमोरी ऑफ द गुड डिड टू। तो मेमोरी कहने का सेंस क्या है? तो यहाँ पे द यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिख देना, फेलोमैन तक, ठीक ना, हो जाएगा। बोला गया कि हु मे बी गुड डिड, मतलब डिड में कौन था? तो भाई तो कहने का सेंस क्या है कि अच्छी, मतलब सेहत के लिए क्या हो जाएगा? तो वॉक ऑफ द लाइफ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा वॉक ऑफ द लाइफ यहाँ तक, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि फाइंड आउट द वर्ड इस पैसेज, मतलब समथिंग डोंट कहने का इस पैसेज में क्या मतलब है? तो भाई समथिंग डोंट कहने का सेंस क्या है कि वॉक ऑफ द लाइफ है, मतलब आप टहलो, ठीक ना, जिंदगी के लिए कुछ परिश्रम करो, यही मतलब है। अगला जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं भाई कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो अप्लीकेशन बोल रहा है, अप्लीकेशन करने के लिए किस पे? तो प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ए ग्रांट यू फील फी ओकेशन। देखो ये इसको मैंने करवा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो मिल जाएगा उसका लिंक। देखो क्या करना, फीस के लिए कंसेशन के लिए आप सभी को एक प्रिंसिपल पे रिक्वेस्ट करना है, इस पर पत्र लिखना है, ठीक ना। तो कोई भी एक रीजन बता करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन लिखना और लेटर लिखना मैंने बता दिया है, ठीक ना। और या तो अगर आपको एप्लीकेशन नहीं लिखने आ रहा है तो ये कर सकते हो कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो अपने बहन की शादी के लिए इनवाइट कर सकते हो, या अपने बर्थडे में भी इनवाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 नंबर के लिए बोर्ड के पेपर में पूछता है। अगला जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ करने के लिए आता है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना। एन आइडियल टीचर पे आप सभी को एक आर्टिकल राइटिंग तैयार करना है और आप सभी को ये टॉपिक को इंक्लूड करना है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मतलब आपका टीचर का ड्रेस कैसा है उसके बारे में बताना है कि भाई कैसा ड्रेस पहन के आता है चाहे आती है, फिर उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक ना। मेथड मतलब टीचिंग करने का मेथड क्या है, किस तरीके से वो मतलब टीचिंग कराते हैं या कराती है, या हिज क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, मतलब किस में वो विशेषता रखते हैं। तो आप सभी को इतने सारे इंक्लूड टॉपिक को रखना है और इसी टॉपिक को बना करके इस आइडियल टीचर पे आप सभी को क्या करना है, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बनाना है, मतलब कि एक आर्टिकल राइटिंग ही करना है। 6 नंबर में लिए आता है, ठीक ना। अब जो अगला क्वेश्चन है, मतलब कि देखो या तो ये कर लो या तो बी वाला कर लो, ठीक ना। जैसे यहाँ पे बोला गया आर्टिकल राइटिंग करने के लिए किस पे करने के लिए आया है, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। तो सुबह उठने के लिए आप सभी को इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसमें भी टॉपिक इंक्लूड करना है। इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप एक्टिव एंड हैप्पी, ऑल डे, गुड फॉर, ठीक ना, स्टडीज़, कंक्लूजन, लास्ट में इसका उपसंहार भी लिख देना है। तो इस तरीके से आप सभी बना करके भी कुछ 2-4 पॉइंट इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो अगला क्वेश्चन है ग्रामर का सेक्शन है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक ना। बहुत ही मतलब बेसिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझ में आ भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बोला गया है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस दिया है और इसको करना है क्या, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट में दिया है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आर यू राइटिंग लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और भाई कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे देखो आर यू राइटिंग ए लेटर, इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला है। तो अगर जैसे यहाँ पे अगर पैराग्राफ के अंदर मतलब कि अगर क्वेश्चन मार्क वाला आएगा तो यहाँ पे सेड टू आस्क में चेंज हो जाएगा। कब हो जाएगा, आस्क में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बहुत ही डिटेल में बताया था, जब यहाँ पे आस्क्ड का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल होगा। तो क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ या वेदर। तो ही आस्क्ड मी इफ़, अब देखो यू है, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई। अब देखो चूंकि यहाँ पे आस्क्ड मी तो इसके हिसाब से अब सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा आगे का। तो आई वाज राइटिंग ए लेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज राइटिंग ए लेटर, उसने मुझसे पूछा जब मैंने एक पत्र लिख रहा था। ठीक ना, इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी आसान, मतलब बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पैसिव में चेंज करना है, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव में दिया है, पैसिव में चेंज करना है। कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका, कैसे करोगे, तो देखो बनाओगे ही का, हिम का क्या हो जाएगा, ही इज नोन, क्या हो जाएगा, ही इज नोन। नो का क्या हो जाएगा, ही इज नोन हो जाएगा। अब देखो वेरी वेल का वेरी वेल ऐसे ही लिख दो, वेरी वेल, ही इज वेरी वेल, ही इज नोन वेरी वेल बाई मी, आई के क्या हो जाएगा, मी, बाई मी हो जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हो कि ही इज नोन वेरी वेल बाई मी। ठीक ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग। देखो एक छोटा सा सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को क्या करना है, पंक्चुएट करना है। आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ़ यू हार्ड वर्क। देखो इसको क्या करना है, पंक्चुएट करना है। तो लिख सकते हो कि आई सेड टू श्याम, ठीक, आई सेड टू श्याम, और यहाँ पे कामा लगा लो, ठीक, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा लो कि यू विल नॉट फेल इफ़ यू हार्ड वर्क। बहुत ही आसान है, बस खाली कामा यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे कामा लगा लो, यहाँ पे कामा लगा लो, इस तरीके से कामा लगा लो, यहाँ पे पॉइंट दे दो, आपका सही हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ से भी। अब जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश करना है। यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया है, इस पैसेज को क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आसान है, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, फॉलो करता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है, मतलब कि ही नेवर चीटिंग एनीवन। ठीक ना, तो ही नेवर चीट एनीवन, इस तरीके से बना सकते हो। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हो। अब आओ यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, मतलब कि लिटरेचर से आधारित दिया है, इसको समझते हैं कि 30 वर्ड में आंसर देना है कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन रेफर टू द नेल्सन मंडेला। तो इसके बारे में लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये नहीं आएगा तो इसको कर देना, ठीक ना, दोनों में से किसी को करना है, इसको भी करना है या तो इसको भी करना कि व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वन ही रीच्ड ए हाउस। तो इसको करो या इसको करो, लेंचो वाला कर दो, जो मन में आए वो कर दो। ठीक, अब इसको देखो 60 वर्ड में लिखना है, उसको 30 वर्ड में लिखना था, इसको 60 वर्ड में लिखना था। लेंचो का कैरेक्टर लिखना है कि किस तरीके से उसका कैरेक्टर था। नेल्सन मंडेला के बारे में लिखना था भाई कि भाई किस तरीके से वो साउथ के अफ्रीका हीरो था, ठीक ना, किस तरीके से मूवमेंट कमेंट उसके बारे में बताना है। ठीक, और अगला जो क्वेश्चन है 4 लाइन का पोएम याद करना है, लिखना है। आप सभी को ये याद कर लेना, मैंने बता भी रखा है, तो इसको जरूर याद करना, 3 नंबर के लिए आता है। या इसके बारे में लिख देना कि हाउ विल वर्ल्ड एंड ट्वाइस, तो इसके बारे में लिख दो, या कोई भी 4 लाइन का कविता याद कर रख लो, पोएम, दोनों में से किसी एक को रहना है। अब सेंट्रल आइडिया तो मैंने कई बार बता रखा है, ए टाइगर इन द जू, इसके बारे में डस्ट ऑफ द स्नो, इसको भी बता रखा है, फायर एंड आइस। तो सेंट्रल आइडिया और पोएम पक्का याद करके रखना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में 100% पूछे जाएंगे, ये मतलब फिक्स टॉपिक है, ठीक ना। अब अगला जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर। तो दोनों में से किसी एक को करना है, इसको करो या इसको करो, और 30 वर्ड में करना है। अब देखो यहाँ पे हरी सिंह का स्केच करना है, कैरेक्टर के बारे में किस तरीके के बिहेव कर देते हैं। मिस्टर स्पैमफ्री के बारे में बताना है, तो दोनों में से किसी को करना है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक ना। जो कराने वाला था मैंने सेक्शन करा दिया,
फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। एक बार अपना व्हाट्सएप पे इसका स्टेटस भी लगा लेना और सारे रिश्तेदारों को, जो भी पढ़ने वाले दोस्त यार मित्र हैं, उनको भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।